अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खलीलुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकरा प्लस लर्न। तो मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस देना चाह रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से। मैं ख़ुद भी बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट हूं। तो इस साल 2021 जो गुजरा है, इस साल अप्लीकेंट्स टोटल थे 75,000 और उनमें से अप्लीकेंट्स जिनका एडमिशन इधर हुआ है वो हैं 13,000। इनकी रेशो आप ख़ुद भी निकाल लें। और 75,000 अप्लीकेंट्स, और वो अप्लीकेंट्स जिनके मार्क्स 900 से ऊपर, 1000 से ऊपर इस तरह के थे। इससे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम था। अब ये आप देखें कि अप्लीकेंट्स इस बार रिज़ल्ट भी ख़राब था, लेकिन पहले भी ऐसे ही होता है। 120 करीबन यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं। आप ये कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में 100 अप्लीकेंट्स का एडमिशन हुआ है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स में किसी में 50 भी सिर्फ हुए हैं। कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें अप्लीकेंट्स 200 भी अबव हैं, 300 भी अप्लीकेंट्स आए हैं। जैसे केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री के सिर्फ एमफिल के एडमिशन जो स्टूडेंट्स जो एडमिट हुए हैं वो हैं 60। बाकी बीएस के भी हैं और उसमें एमएससी के भी हैं, तो ये काफ़ी तादाद बन जाती है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जैसे कि आर्कियोलॉजी है, तो वहाँ जो अभी एडमिट हुए हैं एमएससी के स्टूडेंट या एमए के जो मास्टर्स के हुए हैं वो स्टूडेंट्स हैं 30 के करीब हैं, और जो बीएस के हैं वो ज़्यादा हैं। पहले उस डिपार्टमेंट में सिर्फ 9 स्टूडेंट्स थे। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इन डिपार्टमेंट्स की तरफ जो आर्ट से रेलिवेंट हैं और जिनका इतना फ्यूचर हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन लोग वो पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप एफएससी कर रहे हैं या मैट्रिक कर रहे हैं तो आपको इसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। आपका माइंडसेट पहले ही होना चाहिए, पीयू का होना चाहिए। आप कहेंगे पीयू का ही माइंडसेट क्यों बनाना है? तो इसके बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट है वो फ़ीस बहुत कम है। आप जितनी फ़ीस में एकेडमी में पढ़ते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी मंथ की फ़ीस 3,000 4,000, अब तो 5-5 हज़ार भी पर मंथ फ़ीस है। लेकिन पीयू की इधर मारने की फ़ीस है वो है 20,000 15,000। मेरे इस सेमेस्टर की थर्ड की फ़ीस थी सिर्फ 17,000। 17,000 एक एमएससी के स्टूडेंट की कितनी फ़ीस बनती है? आप खुद हिसाब लगा लें। ये भी कोई फ़ीस है? आप अगर इसके देख लें, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूसीपी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, उनकी 1-1 लाख 1.5 लाख पर सेमेस्टर फ़ीस है, लेकिन उनकी उतनी वैल्यू भी नहीं है। पीयू की आप वैल्यू देखें बाकी यूनिवर्सिटी से, पंजाब में तो एक ओल्ड यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट्स भी इतने आला, और उसका फैकल्टी मेंबर्स आप देखें फ़ॉरेन से पढ़े लिखे हैं। हमारा एक जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो हमें टीचर सिखा रहा होता है वो लम्ब से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो कोई आम स्टूडेंट्स या टीचर्स नहीं हैं, कोई यूके का पढ़ा हुआ है, कोई मलेशिया का, तो इतना आला स्टाफ पढ़ाने वाला है और फ़ीस भी इतनी कम है। तो आपको मेहनत करनी चाहिए। आपके मार्क्स इतने हों कि आप मेरा पहली बार एडमिशन हुआ था तो किसी इश्यूज़ की वजह से मैंने कैंसिल करवाया। दूसरी बार भी मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ गया था। तो आपके कम से कम मार्क्स इतने होने चाहिए कि आपको टेंशन ना हो कि एडमिशन आपका हो रहा है या नहीं हो रहा। आप अप्लाई करें और आपका एडमिशन हो जाए। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये चीज़ है कि आप चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, चाहे एफएससी के हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। आपके घर वाले आपके लिए फ़ी पे कर रहे हैं, आपके अखराजात उठा रहे हैं। कुछ लोग मसलन लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं कि मार्क्स अच्छे ना भी हों। बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं मानता हूँ, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, फ़ी भी कम है, मेरिट भी लो है। बाकी यूनिवर्सिटी में BZU है, GCU है, फ़ी भी कम है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी की वैल्यू भी होती है, स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी है, चाहे किसी और यूनिवर्सिटी में आप जाएँ, GC में जाएँ, एजुकेशन में जाएँ, आपके मार्क्स अच्छे हों ताकि आपको मारने में एडमिशन हो। मारने का क्या है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। स्कॉलरशिप भी कम अज़ कम जो अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको 50-60 हज़ार, अगर आप BS के स्टूडेंट हैं, BS फर्स्ट के। अगर आप BS फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपको 80,000 2 सेमेस्टर का स्कॉलरशिप मिल रहा होता है, 80 से 90, यानी कि 80,000 से लेकर 90,000 या 1 लाख तक आपको जो एहसास दे रहा है या पीफ दे रहा है, आपको इतना स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो आपको मेहनत करनी चाहिए। बाकी ये है कि मॉर्निंग में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटी इधर पीयू की तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जितनी भी हॉस्टल्स होंगे यूनिवर्सिटीज़ के, उन सबसे बेस्ट है। आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी करवा रही होती है पीयू, और जो इधर प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं वो सब कुछ बहुत। जो हॉस्टल फैसिलिटी आप देखें, इधर हॉस्टल्स बहुत आला हॉस्टल्स हैं। फ़ीस भी पूरे साल की 20,000 है। लेकिन BZU की है या GCUF के, तो मैंने ये जहाँ तक सुना है कि उसके अपने हॉस्टल्स भी नहीं हैं, और एजुकेशन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल 2-4 ही हैं। पीयू के हॉस्टल सबसे अच्छे हैं, और साथ में आप कोई रात को आते हैं, लेट आते हैं, तो इधर पाबंदी नहीं है। मसलन आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप एजुकेशन में है कि आप शाम 6 बजे के बाद एंटर भी नहीं हो सकते। तो इधर ये है कि आप किसी लोअर एरिया से हैं या आप मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं या आप अच्छी फैमिली से हैं तो पार्ट टाइम जॉब आपको करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो
आप लेट आते हैं, लेट नाइट आते हैं, या कोई इशू होता है आपका, आप घर से आ रहे हैं लेट हो गए, तो आपको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। पीयू के आपको गाइड करने वाले बहुत ज़्यादा, आपको एक अच्छी कम्युनिटी मिल रही होती है मुख्तलिफ एरिया से, सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से, या अदर जितने भी एरियाज से हैं वहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। तो आप उनके साथ मिल बैठते हैं, सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं उनको। तो आप के लिए बहुत जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि आप मुख्तलिफ कम्युनिटी में बैठते हैं ना, जब आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। सिर्फ लर्न करना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से नहीं लर्न किया जाता। आप जब दोस्तों में बैठते हैं, डील करते हैं, कुछ के साथ बहस होती है, किसी के साथ आप चल रहे होते हैं, कोई आपको धोखा देता है, कोई आपको नहीं सिखाता, कोई सिखाता है, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। इधर आके मैंने डिजिटल स्किल्स या फ्रीलांसिंग इन चीज़ों के बारे में सुना है। पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था ये चीज़ें हैं क्या। तो ये आपको बहुत आगे के लिए पुश कर रहे होते हैं। मसलन अगर मैंने अब PU में पढ़ा है, तो कम अज़ कम मैं अब BCU में या यूनिवर्सिटी में MPhil कर तो नहीं करने वाला। मैं क़ायद आज़म का सोचूंगा, या कम अज़ कम फ़ॉरेन में अप्लाई तो करूँगा। एडमिशन होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है। तो मैं किसी भी जॉब के लिए, मसलन लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करता हूँ, तो कोई मेरे तरफ देखकर ये तो नहीं कहेगा यार कहाँ से उठ के आ गए। मेरी बॉडी लैंग्वेज या ये चीज़ें अपग्रेड होती हैं। लेकिन अगर आप किसी आम यूनिवर्सिटी में, छोटी में, मसलन मैं या सराकी बेल्ट से हूँ, तो मैं चला जाता हूँ BCU में, तो वहाँ माहौल भी वही है, मुझ में डिफरेंस तो कोई नहीं आएगा। मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारने का फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। तो आप मेहनत करें, अच्छे मार्क्स लें। यहाँ याद रखें कि कोई मिसगाइड कर रहे हैं कि मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका मेरिट बस आपकी फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा। लिटरली वो शख्स आपका दुश्मन है, चाहे आपका सगा भाई है। हाँ, एक बार मार्क्स आ गए हैं तो उस पर रोना नहीं रोया जा सकता, लेकिन वक्त से पहले मेहनत तो की जा सकती है ना। चाहे आप किसी, कोई मौलवी आपको कह रहा है कि ये तलीम में इसका फ़ायदा नहीं है। मैं खुद जब कॉलेज में पढ़ता था, उस साथ में शाम को तरावी पढ़ा रहा होता मैं रमज़ान में। अब इसमें क्या बुराई है? इस्लाम हमें इन चीज़ों से नहीं रोकता। आप मेहनत करें, आप कम्पीट करें, और हमें चाहिए कि हम जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके स्टूडेंट से, उनके जो स्किल्ड पर्सन हैं उनसे आला हों। हमारे पास तालीम होगी और वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स की। अब जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ मास्टर्स में, वो जो BCU है या वहाँ नहीं पढ़ाई जा रही। प्रोग्रामिंग है, मास्टर्स में प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूँ, वहाँ तो MPhil में भी वो चीज़ें पता नहीं पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है या ये नहीं है, लेकिन यहाँ आप ज़्यादा सीखते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करें। और बाकी हर डिपार्टमेंट्स की जो मेरिट लिस्ट हैं, वो जब एडमिशन होंगे उस वक्त मैं आपसे शेयर कर दूँगा। मेरे पास सेव पड़ी हुई है, तो तब मैं उसकी हर डिपार्टमेंट की अलग अलग इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। अगर आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स में हमें पता ही नहीं होता, हालांकि आर्ट्स का आगे बहुत फ्यूचर है। हम सिर्फ साइंस के पीछे लगे रहते हैं, और जब हम करके निकलते हैं स्टूडेंट्स लाखों में होते हैं, तो जॉब ही नहीं मिल रही होती। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगा। लेकिन ये है कि आप मेहनत करें। जो भी पढ़ रहे हैं ना इस वक्त, चाहे बोरिंग लगता है, जो मर्ज़ी लगता है, अपना साल वेस्ट कभी भी मत करें, अपना टाइम वेस्ट कभी भी मत करें। ये कहें आप ये साल स्किप करेंगे, अगले साल पेपर दे लेंगे, एक पेपर स्किप कर देंगे, सप्लीज ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सीरियसली आप पीछे रह जाते हैं, आपके फेलोज आपसे आगे निकल जाते हैं। फिर आप पता नहीं फ्यूचर में आपके साथ क्या होता है, कैसे हालात पेश आते हैं। अब हमारा एक फ़ेलो था BSc में, उसने पेपर नहीं दिए अपने, तो उसके साथ क्या हुआ कि बस अगले साल दे लूँगा, मेरे मार्क्स आपसे अच्छे बन जाएंगे, मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जाना है। अब वो उधर एक कैंपस है, सब कैंपस है, वहाँ बैठा है और पढ़ाई कर रहा है। और पता नहीं, अब मैं ये नहीं कहता, हो सकता है मुझसे अच्छी जॉब ले जाए, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी का टैग तो मेरे पास है ना। मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया, जो भी पढ़ा है बस ठीक है, मेहनत की है थोड़ी बहुत जो हो सका है। तो अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। बाकी एक तो हमारा दोस्त था, उसने साल स्किप किया, ऊपर से कोविड आ गया और वो डिग्री कर ही नहीं सका ग्रेजुएशन की। तो अब मेहनत करें, टाइम वेस्ट ना करें कभी भी। जो भी मौका मिलता है बस मेहनत करें, अच्छे मार्क्स लें और अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। और PU को ध्यान में रखें, पहला ऑप्शन आपका PU होना चाहिए। हाँ, क़ायद-ए-आज़म में आप जाते हैं जाएँ, उसकी फ़ीस मिडिल क्लास आदमी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी फ़ीस आप पे कर सकता है इजीली। हाँ, आप अच्छी फैमिली से हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, या आप जिस लाहौर जा सकते हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन फ़ी बहुत ज़्यादा है। जो मिडिल क्लास बंदा है ना, मैं कहता हूँ उसे PU का ही माइंडसेट बनाना चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए और इधर आना चाहिए। आपको एक डिग्री कम अज़ कम पाकिस्तान में से PU की डिग्री आपके पास नहीं है ना, तो सीरियसली आप कंप्लीट नहीं हैं। आप लिटरली आप कंप्लीट नहीं है। आपके पास PU की, चाहे कोई डिप्लोमा कोर्स हो, कोई शॉर्ट कोर्स हो, आपके पास PU की डिग्री होनी चाहिए। आप फिर अपने अंदर चेंज देखिएगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी दुनिया में गुजारनी है ना ज़िंदगी, तो क्यों ना एक अच्छी इदारे से डिग्री ले जाए जहाँ फ़ीस भी कम है, जहाँ इतनी सहूलियात भी हैं, जहाँ आपको इतने अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, इतने अच्छे टीचर्स मिलेंगे, इतनी अच्छी आपको कंपनी मिलेगी, तो क्यों ना उससे फ़ायदा उठाया जाए। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बहरहाल इसके लिए सॉरी, लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।